हाँ जी, फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल शिवम सुखीजा क्लासेस में। अब इस वीडियो लेक्चर में देरी ना करते हुए हम आपको बताने जा रहे हैं ट्रीटमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। अगर क्वेश्चन में चैप्टर वही है, 2 चैप्टर चल रहे हैं और ये अब इस चैप्टर के लिए जो पार्ट होगा लगभग लास्ट पार्ट है। इन्हीं को आप देखिए, आपको लगभग पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर हो चुका होगा। रिवैल्यूएशन को लेके हम वीडियो अलग से बना देंगे अगर आप कमेंट में कहेंगे तो। अगर आप कहोगे कि रिवैल्यूएशन के लिए भी वीडियो वगैरह बनानी है तब हम बना देंगे, अदरवाइज हम ये जो मेन इंपॉर्टेंट है ये तो आपको कवर अप जरूर करा देंगे। तो आओ फटाफट से देरी ना करते हुए इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व और बाकी आपको क्वेश्चंस वगैरह की वीडियो भी अलग से मिलती रहेगी जिसमें हम केवल क्वेश्चंस ही कहेंगे। बस आपको विश्वास रखना है, वीडियो को देखना है, वीडियो को अब जहां लगे कि स्किप करने की है वहां पे स्किप कर दीजिए आप। ठीक है, आप स्पीड भी बढ़ा सकते हैं तब भी देख सकते हैं, लेकिन पूरा देखोगे तभी भाई कंसेप्ट क्लियर होंगे। तो आओ देखते हैं। 1 मार्क का एमसीक्यू, 3 मार्क्स, 4 मार्क्स यहीं से कवर अप हो जाएंगे। ध्यान से देखो आप, मैंने ना क्वेश्चन पूरा नहीं उतारा, मैंने अंदर का मटेरियल सारा ले लिया है। मैं आपको फोटो के जरिए ना इस पे वीडियो पे दिखा दूंगा कि ये वाला क्वेश्चन है, तो आप वहां से पढ़ लेना। लेकिन यहां पे देखो अब जरा, PQR पार्टनर है क्वेश्चन में, 3:2:1 दिया हुआ है, 1 अप्रैल तारीख दी हुई है। उन्होंने कहा हम रेशो को चेंज कर रहे हैं इक्वल, यहीं से पता चल रहा है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो का क्वेश्चन है। अब ये बैलेंस शीट दी हुई होगी आपको, ठीक है, और जरूरी नहीं है हर क्वेश्चन में बैलेंस शीट ही होगी, वो तो हम जस्ट बैलेंस शीट वाला क्वेश्चन हो गया। कई बार क्वेश्चन में वैसे ही लिखा हो सकता है कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व इतना है, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू इतनी है। तो हर बार इसी तरीके से नहीं होगा कि आपको बैलेंस शीट, लेकिन जस्ट हम बैलेंस शीट के जरिए आपको दिखाना चाह रहे हैं, क्योंकि बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड ही रिजर्व दिया होता है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। क्योंकि जब आप आगे बड़े बड़े क्वेश्चंस वगैरह करोगे तब भी तो यही काम देखना पड़ेगा आपको, बैलेंस शीट में ही तो मिलेगा या वहां अलग से लिखा होगा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, बैलेंस शीट में ही दिखेगा। तो यहां पे हम दिखा रहे हैं आपको। तो अभी फिलहाल ये देखिए कि अगर क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हुआ, कितने का है यहाँ पे 30,000 रुपए का। इन्वेस्टमेंट की ये बुक वैल्यू होती है, कौन सी वैल्यू, बैलेंस शीट में जो वैल्यू दिखाई जाती है इसको बुक वैल्यू कहते हैं। तो हमने 5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट की हुई है। बाकी आपको कह सकते हैं वो कि पास जर्नल एंट्री। ले भाई, रेशो चेंज है, रिजर्व दिया हुआ है, इन्वेस्टमेंट है, और नीचे मतलब ये तो हमने लिखा ना कि कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, वो थोड़ी ना कहेंगे कि आपको कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, वो तो सीधा कहेंगे पास नेसेसरी जर्नल एंट्री। तो इसका मतलब क्वेश्चन में रिजर्व के अलावा इसको तो छोड़ ही दीजिए आप, इन्वेस्टमेंट वगैरह कोई बढ़ रही है घट रही है जिसकी आप एंट्री बनाओगे रिवैल्यूएशन लेके, नहीं ना। तो यहां पे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बचा है, बस कोई इंफॉर्मेशन नहीं है ना। याद करो भाई, रिजर्व डेबिट। आओ फिर लपेट देते हैं, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। कितने पार्टनर है रिकालिया, 3 पार्टनर हैं, 2P 2Q 2R। 2P's कैपिटल अकाउंट, 2Q's कैपिटल अकाउंट और 2R's कैपिटल अकाउंट। ठीक है, रिजर्व कितने का है भाई, 30,000 रुपए का। सर कौन सा रेशो, यार तुम्हें बताना चाहिए, मेरे से क्या पूछ रहे हो। 3:2:6 को अगर इसे डिवाइड 5, हाँ 5 3 15, 5 2 10 और 5 1 5, देख लो यही आएगा ना, है ना। ओल्ड रेशो में 3/, यही आएगा बिल्कुल। तो यानी कि 30,000 को हमने 3/6, 2/6, 1/6 में बांट दिया। PQR का ये सिस्टम आ गया। तो जब कोई इंफॉर्मेशन गिवन ना हो तो आपको ये सिस्टम कर देना है। क्लियर है, कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं थी, और मैं बार बार कह रहा हूं ऐसा लिखा हुआ नहीं होगा। मान लो ऐसा होता और लिखा होता जर्नलाइज, तो आप ये एंट्री बना के छोड़ देते। क्लियर है, मतलब कोई इंफॉर्मेशन और गिवन नहीं है, रिजर्व के बारे में कुछ नहीं कहा हुआ, बांटना छाटना कुछ नहीं कहा हुआ। क्लियर है, होप सो क्लियर हो गया हो। अब अगर मान लो वो क्वेश्चन में ये कह दें कि इफ मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, 1 मिनट, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज ₹5 लाख। अब आपको जर्नलाइज
करना है। अब देखो थोड़ा सा हल्का सा चेंज है, ये 2 केस कर लो, बी केस कर लो, जो भी है। अगर क्वेश्चन में ये लाइन भी आ जाए कि मार्केट वैल्यू दी हुई है किसकी, इन्वेस्टमेंट की, आपको कुछ नहीं करना है, आपको बुक वैल्यू उठानी है। कितनी है यार, 5 लाख है। आपको मार्केट वैल्यू से कंपेयर करनी है, पहले कितनी थी, पहले याद रखना, पहले नंबर पे बुक वैल्यू। अच्छा, बुक वैल्यू मतलब बैलेंस शीट में बी पहले ही आता है ना, मार्केट वैल्यू मतलब एम, बी पहले आता है, एम बाद में। तो आपको पहले बुक वैल्यू देखनी है, फिर मार्केट वैल्यू देखनी है, ठीक है, फिर कंपेयर करना है। बुक वैल्यू कितने की है, 5 लाख की। मार्केट वैल्यू कितने की है, 5 लाख की। भाई बढ़ी है क्या इन्वेस्टमेंट की वैल्यू, नहीं। घटी है क्या इन्वेस्टमेंट की वैल्यू, नहीं। फिर क्या बचा, बस यहां तो कुछ नहीं हो रहा है, वो भी है, ये भी है, ना लॉस है ना प्रॉफिट है। फिर क्या है, क्या करूं, जर्नल एंट्री पास करूं ना, किसकी, अरे भैया इसको कुछ नहीं हो रहा है, तो फिर कौन बचता है, रिजर्व। वही अभी करिए ना, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट, डेबिट टू पी टू क्यू टू आर, कैपिटल अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। कितना है भैया रिजर्व आपका, रिजर्व है हमारा 30,000, ठीक है। और कौन सा रेशो, ओल्ड रेशो, कौन सा, 3:2:1, 15, 10 और 5। क्लियर है। अब पहली बात मैं आपको थोड़ा सा बता भी देता हूं कि रिजर्व वगैरह क्या है। देखो इन्वेस्टमेंट की ना वैल्यू बढ़ती और घटती रहती है, ठीक है। तो अगर घट जाती है ना, तो हम उस रिजर्व में से उस घटे हुए लॉस को कवर अप कर लेते हैं। तो इसलिए इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन मतलब, ठीक है, बढ़ना या घटना। तो अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू जनरली घट रही है, तो हम इस रिजर्व में से उस घटी हुई वैल्यू को, लॉस को कवर कर लेते हैं, ठीक है। इसलिए ये रिजर्व होता है। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जनरली इसलिए निकाला जाता है ताकि जो इन्वेस्टमेंट हमारे पास पड़ी हुई है, अगर उसकी वैल्यू इनकेस घट जाती है, तो यहां रिजर्व में से हम उसे कवर अप कर लेंगे। जनरली रिजर्व इसीलिए होते हैं। तो ये वाला केस समझ आ गया। तो अगर वैल्यू ना बढ़े ना घटे, सेम वैल्यू वही रहे मार्केट में, तो भाई साहब वही आपको रिजर्व को पूरा का पूरा बांट देना है। अब मान लीजिए अगर मार्केट वैल्यू 488,000 हो जाए, ध्यान से देखो क्वेश्चन, देखो यार आप बड़े इत्मीनान से देखो, बस पेशेंस रखो। अगर मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट की कितनी हो जाए, 488, बी माने बुक वैल्यू, एम माने मार्केट वैल्यू। बुक वैल्यू कितने की है, 5 लाख। मार्केट वैल्यू कितने की है, 4,88,000 की। भाई साहब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो चुकी है, कम हो चुकी है। कौन कम हो चुकी है, इन्वेस्टमेंट कम हो चुका है। कितने का कम हो चुका है सर, 12,000 रुपये का कम हो चुका है। इन्वेस्टमेंट एसेट है, एसेट का बैलेंस डेबिट होता है। जब एसेट घट जाता है तो एसेट क्रेडिट हो जाता है। अब जरा ध्यान से देखो, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डेबिट है, ठीक है, कितने का, 30,000 रुपए का। अब मैं पहले इसको लगभग मिटा ही देता हूं, लो, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो, मैंने अभी आपको एक बात बताई थी ना, रिजर्व इसलिए है ताकि अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू अगर कम हो जाती है तो यहां से निकाल लेंगे। इन्वेस्टमेंट कम हुई है ना, एसेट कम हुआ, इन्वेस्टमेंट एसेट ही तो है, तो टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। तो जब भी आपका एसेट कम हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा, ठीक है, एसेट, तो उसे क्रेडिट कर दिया। कितने से कम हुआ यार, 12,000। अब देख लो 12,000 कहां से आया, मैं बता देता हूं। 5 लाख आपकी बुक वैल्यू थी और 488 आपकी मार्केट वैल्यू थी। दोनों को कंपेयर करा तो 12,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट डाउन चली गई। तो इन्वेस्टमेंट कम, एसेट कम, मतलब क्रेडिट हो गया 12,000। अब 12,000 रुपए का एक तरीके से यार आपको नुकसान ही हुआ इन्वेस्टमेंट का, ठीक है, कम होगी वैल्यू। कहां से निकालोगे आप यार, इट इज अ टाइप ऑफ गुल्लक, ठीक है। 30,000 रुपए 12,000 में से निकाल, सॉरी 12,000 रुपए 30,000 रुपए में से निकाल लो। क्लियर। अब जब 12,000 रुपए 30,000 रुपए में से निकालोगे, पीछे कितने बच गए, अभी भी रिजर्व पड़ा है 18,000 सर। बांट दो फिर, बांटते क्यों नहीं हो, 2p 2q 2r। अब मुझे ये मत कह देना कि सर ओल्ड में बांटे या न्यू में, भाई साहब ओल्ड यार, आपको पता तो है। क्लियर। तो 18,000 को 3/6, 18,000 को
2/6 18,000 को 1/6 6 3 यानी कि 3,000 3 2 6 और 3 3 9 तो 9,000 6,000 3,000 वहां पर के मत लगाया ना यार, ठीक है, हमारा चलेगा आपका नहीं चलेगा, आपको 0 0 0 ही लगाना पड़ेगा, ये बनेगी एंट्री। क्लियर है, पक्का। अब और केस देखो, आप समझ आ रहा है ना आपको? कमेंट में हाँ या ना का भी जवाब दे दिया करो भाई। क्लियर है? अब ध्यान से देखो, अगर मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट की 446,000 हो जाए, कितनी हो जाए? 446,000 हो जाए, ध्यान से बिल्कुल एकदम। अब देखो, इन्वेस्टमेंट कितने की है? 5 लाख की बुक वैल्यू। मार्केट वैल्यू कितने की है? 446। 5 लाख से 50 तो एक ही घट गई, 50 के बाद हमारी 5 लाख और 46 54,000, यानी कि 446,000 जो कि बैठ रही है हमारी 4 54, यानी कि 54,000 आपकी इन्वेस्टमेंट डाउन चली गई। क्लियर है मामला? कोई दिक्कत? ध्यान से देखो, इन्वेस्टमेंट हमारी डाउन चली गई कितने की? मैं यहाँ पे के नहीं लगाता हूं, मैं 0 0 ही लगा दूं, कभी आप भी वहां पर के लिखाओ। देख लो यार, रिजर्व तो डेबिट करना ही था ना जी, करना था 30,000 का। इन्वेस्टमेंट क्रेडिट क्यों करी सर आपने? यार आप फिर खुद, इन्वेस्टमेंट कितने की है? 5 लाख की, घट गई है ना? कितने की घटी? 54,000 की आपकी इन्वेस्टमेंट घट गई। जब इन्वेस्टमेंट घट गई, एसेट कम हुआ, इन्वेस्टमेंट क्रेडिट कर दी 54,000। अब जरा आप देखो यार भाई साहब, आपके पास जो रिजर्व था ना 30,000 का, ये भी कम पड़ गया। यहीं से तो आप लॉस को कवर करते। लॉस यानी कि इन्वेस्टमेंट कितने की डूब गई आपकी? 54,000 तक कम हो गई। 54,000 अगर मैं लॉस को कवर करने जाऊं, गुल्लक कितने की है मेरे पास? 30,000 की। 30,000 निकालने के बाद भी 24,000 रुपए की कमी आ रही है, कमी आ रही है, लॉस हो रहा है, लॉस। तो इसका मतलब रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट कितने का? 24,000 का। देख लो भाई, अब ये 24,000 के लॉस को रीवैल्यूएशन है ना, कौन भरेगा? पार्टनर। कौन से पार्टनर? सारे पार्टनर। इसी के जस्ट नीचे पीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट, आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। कितने का? अब देखो एक चीज और भी है, लॉजिक लगाना चाहिए। रीवैल्यूएशन यहां डेबिट है, यहां क्या हो जाएगा? क्रेडिट। 24,000 कौन से रेशो में? अरे यार 3:2:1 में 6 4 4 3 12 है ना, और 4 2 8 और 4 1 4 12 8 4, यही आएगा जी, बिल्कुल आएगा। तो 24,000 को ओल्ड रेशो में 3:2:1 में आपने बांट दिया। ये थी जब मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट की इतनी घट गई थी। ठीक है, क्लियर है? अब लास्ट पार्ट देखिए फटाफट से। मैंने वैसे क्वेश्चन पूरा कर दिए हैं, पर समझ आपको आ जाएगा। इसी के साथ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के ऑल कॉन्सेप्ट आई हैव बीन क्लियर्ड टू यू ऑल। तो बोर्ड के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट थे, जितने क्वेश्चन बन सकते थे मैंने बनाए। अगर आपको और क्वेश्चंस चाहिए कि सोल्व करा दूं, तो आप वीडियो में कमेंट कर देना, मैं आपको करा दूंगा। क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर पे भी मूव ऑन करना है और बोर्ड का पेपर भी पास है, तो और भी तो चैप्टर चाहिए, खाली इसी चैप्टर का थोड़ी ना काम करेंगे। आप कहोगे रिवैल्यूएशन वगैरह, इसकी भी वीडियो मैं बना दूंगा। तो आप पहले यहां पे देखिए, अब मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट की कितनी होगी? 5,06,000। पहली बात सुन लो, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 30,000 का है। अब यहां से हम कोई भी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू डिडक्ट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करें? अरे यार, रिजर्व को, गुल्लक को आप तब फोड़ोगे जब आपको दुख के दिन नजर आएंगे। कैसे दुख के दिन? इन्वेस्टमेंट यहां बड़ी है, यहां खुशी के दिन है, 6,000 रुपए का आपको फायदा हो गया है, तो अब थोड़ी ना आप रिजर्व को निकालोगे। अब तो सारा का सारा रिजर्व में जो जितना भी माल पड़ा है सब हमारा है। तो पहली बात,
इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 30,000 को बांट देंगे। इन्वेस्टमेंट रिजर्व डेबिट हो गया 30,000 और ओल्ड रेशो में 2P 2Q 2R 15 10 5 ये हमने कर दिया। ये 3:2:1 में बटा हुआ है। क्लियर। अब फायदा हुआ ना, कितने का फायदा हुआ, ये फायदे का केस चल रहा है, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ गई है तो 6,000 रुपए के फायदे के केस में इन्वेस्टमेंट बढ़ गई है। इन्वेस्टमेंट क्या है, एसेट है। एसेट जब बढ़ जाता है डेबिट, तो देखो इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्या हो गया, डेबिट। कितने से, 6,000 से। और जब भी कोई एसेट की वैल्यू बढ़ती है, घटती है, या लाइबिलिटी की वैल्यू बढ़ती या घटती है, तो रिकॉन्स्टिट्यूशन यानी कि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, इनके टाइम पे रीवैल्यूएशन में चली जाती है। किसकी वैल्यू, एसेट का इंक्रीज या डिक्रीज, लाइबिलिटी का इंक्रीज या डिक्रीज। तो यहाँ पे एसेट का वैल्यू बढ़ा है, कितने हजार से, 6,000 से, तो रीवैल्यूएशन में चला गया। इसलिए इन्वेस्टमेंट डेबिट, क्योंकि एसेट बढ़ गया इसलिए डेबिट 6,000 कहां चला गया, रीवैल्यूएशन में, ये गेन है। ठीक है जी। अब गेन के केस में, प्रॉफिट के केस में पार्टनर क्रेडिट हो जाएंगे। देखो फिर, और लॉजिक वाली बात क्या थी, रीवैल्यूएशन यहां क्रेडिट है, यहां क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। कितने का, 6,000। अब इस प्रॉफिट को पार्टनर्स बांट लेंगे, तो 2P 2Q 2R कैपिटल अकाउंट। और कौन से रेशो में सर, ओल्ड रेशो में भाई। 6,000 को 3:2:1 में बांट दिया। ये थे आपके कॉन्सेप्ट चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के। होप सो क्लियर हुआ होगा। हमारे मोटिवेशन के लिए, हमें अप्रिशिएट करने के लिए प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल ऑल्सो, और कमेंट कर देना अगर आपको चाहिए होगी वीडियो तो और वीडियो लाएंगे। क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस कराएंगे, उसमें समझाएंगे कम, क्वेश्चंस ज्यादा कराएंगे। होप सो क्लियर हुआ होगा। थैंक यू।